बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली फ़ारूक ऑफिशियल के साथ हाज़िर हैं। आज हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हवाले से डिस्कस करेंगे और रज़वान चौधरी साहब हमारे साथ हैं और ये इत्तेफाक से ओवरसीज़ सिटीज़न भी रहे हैं और ये अब पाकिस्तान वापस आ चुके हुए हैं चंद सालों से। और इनसे पूछते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के क्या मसाइल थे और क्या उनके हालात थे, और दूसरा ये कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोई इनके मसाइल को एड्रेस कर सकी है या नून लीग की हुकूमत इनके मसाइल को हल कर सकी है। जी अस्सलाम वालेकुम रज़वान साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक अच्छा ठाक। रज़वान साहब, क्या सूरत हाल है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की? ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में आने से पहले बड़े दावे किए थे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी अरबों डॉलर की सरमायाकारी करेंगे, हमें IMF के पास भी जाना नहीं पड़ेगा, ये सूरत हाल लेकिन उससे बिल्कुल उल्टी हो गई और हम रिकॉर्ड IMF के पास गए हैं जितनी 75 ईयर्स में इसकी नज़ीर नहीं मिलती, मिसाल नहीं मिलती ख़ास तौर पे। और ये वो अपने वादे भी पूरे नहीं कर सके, ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ सकी। ये क्या वजह है? ये ज़रा इसमें बताएं ज़रा। मुझे ये बताएं, ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट क्यों आएगी आपके पास? आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो वादे किए, आपने कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया उनको? यहाँ पे आपने उनको बिल्कुल किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी देखें, किसी भी मुल्क की बैकबोन है दुनिया के अंदर। जितने भी उनके ओवरसीज़ लोग होते हैं वो उस मुल्क की इकॉनमी की बैकबोन होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर जो आपके मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, आप उन्हीं को तबाह कर रहे होते हैं। देखिए, किसी मुल्क का सोर्स ऑफ इनकम होता क्या है? आप टैक्सेस से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट से पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका एक बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम जो आपके कमाऊ पुत्र हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पिछले कुछ अरसे से 29, 30, 31 अरब डॉलर तक। लेकिन आप IMF से 1, 1.5, 2 अरब डॉलर लेने के लिए पूरी कौम को पीस के रख देते हैं। अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आप मैनेज नहीं करते, आप उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते, आप उनको लॉलीपॉप देते हैं, हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कभी कुछ नहीं किया। हमारी एक एसोसिएशन है, ग्लोबल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एसोसिएशन। आप उनके उसके सदर भी जी, हैं? मैं प्रेसिडेंट भी हूँ जी। हम 2016 से एफ़र्ट कर रहे हैं कि कोई कानून बन जाए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में, कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान आएँ, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ प्रॉपर्टीज़ ख़रीदें, तो उनके साथ किसी किस्म का कोई ब्लंडर ना हो, कोई मिसहैब ना हो, कोई उनको लूटे ना, कोई उनका कारोबार ना लूटे, कोई उनकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा ना करे, कोई एक कानून साज़ी हो जाए। लेकिन नहीं करनी इन लोगों ने और नहीं की। वादे बड़े किए। नहीं, इमरान खान साहब से तो बड़ी उम्मीदें थी कौम को, ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों इनसे उम्मीदें ज़्यादा थी, इनसे उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। और एज़ कम्पेयर टू PMLN की गवर्नमेंट में 2016 में भी मैंने लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर साहब को। उसके बाद जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब आ गए, उनको भी लेटर लिखा। लेकिन वो PMLN की पॉलिसी यही है, मेरा ख्याल है कि वो हर तरह के इस तरह के लेटर्स उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। लेकिन PTI की गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही किया। आपने इमरान खान को मैंने लिखा खान था? साहब को लिखा, मैंने इनके बहुत सारे मिनिस्टर्स के साथ रब्ते किए। जब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे आपने जी उनको बिल्कुल लिखा? बिल्कुल, मैंने लेटर लिखा इनको। क्या रिस्पांस आया जी उसका? कुछ रिस्पांस नहीं आया, वो उठा के उन्होंने सिटीज़न पोर्टल में भेज दिया, वो जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो जिन चीज़ों के बारे में हम लिख रहे हैं आप उन्हीं को भेज रहे हैं, तो ज़रूर नॉनसेंस ही चीज़ है बिल्कुल। तो हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इनके बहुत सारे मिनिस्टर्स के साथ मुलाकातें भी हुई, उनसे नहीं, क्या राब्ते आप भी हुए। क्या आपकी क्या डिमांड है जी? ये तो हम बताएं ये ना कहते हमें। हम ये कहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर दूसरी कानून साज़ी होती है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी कानून साज़ी की जाए कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी ख़रीदें या कारोबार करें, तो उनके साथ अगर किसी किस्म का मिसहैप हो जाता है, मतलब मैक्सिमम लोगों के साथ तो होता है, जो बाहर से लोग आते हैं ना यहाँ पे। आपके कई दोस्तों के साथ ये वाक़या? बहुत सारे दोस्तों को, मेरे अपने साथ हुआ। अच्छा, मुझे मेरे अपने साथ हुआ। नहीं, मेरी पूरी बात सुनने पहले। होता क्या है कि उनके कारोबार को लूटा जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़े किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक सबसे बड़ा अलमिया इस मुल्क का, कि उन पे झूठे पर्चे करवाए जाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर और लोगों को ज़लील ख्वार कर दिया जाता है। और ये कौन पर्चे करवाता है झूठे? जो लूटता है वो पैसा खिलाता है, पुलिस को भी खिलाता है, अदालतों में भी लगाता है पैसा, और वो जलील करते हैं आपको।
और बहुत बहुत सारे लोग दिल बर्दाश्ता हो गए वापस चले जाते हैं, बल्कि मैक्सिमम वापस चले जाते हैं, और कई बेचारे यहाँ पे उजड़ गए हैं आके। उस पे तो एक लहरा करेंगे कुछ साथियों के हवाले से, आपके कुछ उनके कुछ वाक़यात जो भी हैं वो भी हमें आगाह करें इस सिलसिले में। अगर जी आप ये बिल्कुल। मुझे बताएं कि अगर ये मौजूदा हुकूमत उनके मसाइल हल कर सकती तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी तैयार हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए? और डेफिनेटली करेंगे जी। मुझे ये बताएं, जब एक बंदे को पता है कि मैं वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करूँगा, मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, तो वो क्यों नहीं आएगा? आप इनको तहफ़्फ़ुज़ दें। आप आज अगर 30 अरब 31 अरब डॉलर की वो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, तो ये डबल हो जाएंगी। इन्वेस्टमेंट उसके अलावा है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ देखें, हमारा एक प्लान था, हमने बहुत सारे दोस्तों से ये चीज़ें डिस्कस की और बहुत सारी सिटिंग्स हुई कि यहाँ पे एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ लगाएं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, कि बाहर से आएँ, यहाँ पे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ लगाएं। इंडस्ट्री लगा के बाहर, चूँकि उनके लिंक्स होते हैं, वो खुद बाहर बैठे हुए होते हैं, उन्हें पता है कि इस चीज़ की कहाँ पे क्या डिमांड है, आगे उनके सोर्स भी हैं, वो यहाँ से पाकिस्तान से चीज़ें बना के लेकर जाएंगे वहाँ पे। लेकिन उस वक़्त जब उनको पता हो कि हम जब पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री लगाएंगे, कोई कारोबार करेंगे, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे, तो वो सेफ़ होगी। यहाँ तो कब्ज़ा हो जाता है 1 मिनट में, यहाँ तो आपको लूट लिया जाता है। आप जिसके साथ काम करते हैं वही आपको लूट लेता है, बाद में आपके ख़िलाफ़ झूठे पर्चे होते हैं। यहाँ का कल्चर यही है कि इस बंदे को इतना तंग करो, इसके खिलाफ़ 2 4 5 6 7 पर्चे करवा दो, ये ज़लील हो जाएगा, ज़लील होकर खुद ही भाग जाएगा, पैसा नहीं मांगेगा। यही करते हैं। नहीं, आप कोई इस सिलसिले में अपना वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी कोई मुलाकात करना चाह रहे हैं? कोई उनको लेटर लिखा हाँ, है हम तो आपने? देखें, हम तो मुलाकात ज़रूर करेंगे, सबसे करेंगे। खान साहब से भी बहुत कोशिश की, लेकिन हो नहीं सकी। नहीं, इनके खान ज़ीरो साहब से ने तो अलबत्ता आपको वोट का भी ओवरसीज़ पाकिस्तान को हक देने की बड़ी कोशिश की, बात की, देखें, और ओवरसीज़ वो पाकिस्तानी का वोट किस लिए चाहिए था यहाँ पे, वो ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेवकूफ़ हैं, ना आप हैं, ना मैं हूँ। आप मीडिया के लोग हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 1 करोड़ के करीब ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वहाँ पे चलें आप 50% लगा लें, 50 लाख वोट भी हो उनका, तो 50 लाख वोट किसी भी इलेक्शन को इधर से उधर करने के लिए काफ़ी है। तो इसलिए वोट चाहिए था उनको। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट का हक लेके क्या करेगा जब उसके, देखें वहाँ पे जो लोग यहाँ आते हैं, जो लुट जाते हैं, उनको तो तहफ़्फ़ुज़ ये चाहिए। एयरपोर्ट से तो ज़िल्लत शुरू हो जाती। आप देखें, अभी कोरोना आया, कोरोना के अंदर कुछ लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ आए हुए थे पाकिस्तान विज़िट पे अपनी फैमिलीज़ को मिलने के लिए या और किसी निजी विज़िट पे, तो उन लोगों के 45 डेज़ के बाद मोबाइल फ़ोन तक तो आपने बंद कर दिए। यार आपने और क्या करना है उनके साथ? आप मुझे ये बताएं ना। इतना भी नहीं आप उनके लिए कर सकते कि यार जो आपको कमा के भेजें। आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर अपनी रेमिटेंसेस बंद कर दें, आपकी गवर्नमेंट के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं होंगे। हम ये कहते हैं कि ऐसा कानून बनाया जाए, और जिसमें हमने इनको पॉइंट्स लिख के दिए, और पीटीआई की जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने एडमिट किया कि हाँ ये होना चाहिए और हम करेंगे। क्या पॉइंट्स लिख के दिए थे उसमें मैं जी आपको आपने? मेजर पॉइंट एक बता देता हूँ कि अगर कोई बंदा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सेपरेट कोर्ट बनाया जाए जिसका मौजूदा अदालती निज़ाम से कोई तल्लुक़ ना हो। आप समझते हैं कि एक सेपरेट बेंच हाई कोर्ट के लेवल पे बने? बिल्कुल बने, जिसका मौजूदा जो आपका निज़ाम है उसके साथ कोई तल्लुक़ ना हो, क्योंकि मौजूदा अदालती निज़ाम और मौजूदा पुलिस के निज़ाम के होते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में सेफ़ नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा आपकी वो हैं खर्चात हैं वो पाकिस्तान की, पंजाब की, या पाकिस्तान की पुलिस के बारे में, मैं खुद और अदालती निज़ाम के बारे में। उसके अलावा भाई उस हवाले से तो एक लहरा देखिए, निश्चित आपसे करेंगे। वो करेंगे। मैं एक आदमी, मैं अपनी आपको मिसाल देता हूँ। मैं एक आदमी वहाँ बाहर से आया, मैंने यहाँ पे आके एक कंपनी बनाई, 1 अरब से ऊपर का प्रोजेक्ट था, जो मेरे साथ यहाँ पे फ्रॉड हुआ और मेरे ख़िलाफ़ झूठे पर्चे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बाद में मैंने जीते, लेकिन मैं तो लड़ रहा हूँ आज 6 साल से। बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे नहीं लड़ पाते यहाँ पे। मेरी तो मजबूरी थी, मैं रह गया यहाँ पे। मुझे भी बहुत सारे दोस्त ये कहते थे कि यार छोड़ो, दफ़ा करो, चले जाओ, कुछ नहीं होना। मैंने कहा नहीं, मैं लड़ूंगा एंड तक, तो और कोई ऐसा रास्ता निकालूंगा इंशाल्लाह ताला, रोल मॉडल बनूंगा कि दूसरे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए रास्ता साफ़ हो आगे आने वाले वक्त के अंदर। सो हमने झंझोड़ा इनको, हर फोरम पे जाके झंझोड़ा है, लेकिन तब बड़े बेहिस लोग हैं, बहुत ही बेहिस लोग। इनको पैसे चाहिए, उनसे चंदा भेज दो, डैम बनाना है उसके पैसे भेज दो, कर्ज़ा उतारना उसके पैसे भेज दो, सैलाब आ गया उसके पैसे भेज दो, और चंदे दे दो इनको, रेमिटेंसेस भेज दो। वो अगर कहते हैं जी हमें तो तहफ़्फ़ुज़ देंगे जी, नहीं देंगे जी, आप उधर ही दफ़ा हो, उधर ही बैठे रहें। काफ़ी खदशात हैं जी आपके और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के।
तो वो तो अभी भी अपना बहुत वो समझते हैं जी मेरा बड़ा असासा है खान साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानी। और भाई इस जो मुल्क जो का असासा है, वो खान साहब का अकेले का असासा नहीं है, या नून लीग वालों का, या किसी जैद बकर का अकेले का असासा नहीं, इस मुल्क का असासा है। आप मुझे ये बताएं, जो जो लोग यहाँ से जाते हैं, आपकी गवर्नमेंट की क्या सपोर्ट होती है? उनको कुछ सपोर्ट नहीं होती, माँ सिवाय एक पाकिस्तान के पासपोर्ट के। वो वहाँ जाते हैं, उस मार्केट में अपनी जगह खुद बनाते हैं, उनके आगे बहुत से बैरियर्स होते हैं, कोई जानता नहीं है वहाँ पे, लैंग्वेज बैरियर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर भी वहाँ जगह बनाते हैं, बना के आपको पैसा कमा कमा के इस मुल्क में भेज रहे होते हैं। चाहे वो अपने अजीज़ वकारब को भेज रहे हैं, लेकिन आपके मुल्क के अच्छा, जो सर्कुलेशन में आपकी तो आ रही है ना पैसा, जो जो सारी। पाकिस्तान की एम्बेसीज हैं जो दूसरे ममालिक में हैं, वो कोई हेल्प करती हैं नहीं, कोई ओवरसीज़ हेल्प की? नहीं करते जी, कहने को ये बड़ी हेल्प करेंगे, आप अगर उनसे पूछ के देख लें तो वो आपको ज़मीन आसमान मिला देंगे। कोई हेल्प नहीं होती हमारी, हमारे किसी बंदे के साथ वहाँ कोई मसला हो जाए, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो चंद एक एग्जांपल्स आपको दे देंगे जो कि नाकाफ़ी हैं। कहने को आप कहते हैं जी हमारा 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। आपके अब क्या मुतालबात हैं मौजूदा गवर्नमेंट मैं से कहता इस हूं जी सिलसिले कि में? आप देखें अपना एक बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम बचाने के लिए, कि जो बंदा ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे आता है, इन्वेस्टमेंट करता है, अगर उसके साथ कोई मिसहैप होता है, अगर उसके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर कटती है, उस पुलिस ऑफिसर को डिसमिस किया जाए फ्रॉम द सर्विसेज। अगर कोई कोर्ट बिला वजह उस केस को लटकाता है या दूसरी पार्टी को रिलीफ देता है, उस जज को डिसमिस किया जाए फ्रॉम द सर्विसेज। क्या आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को बचाने के लिए इतना नहीं कर सकते? जो बाकी पूरे मुल्क का काम कर रहे हैं, वो इतना पैसा भेज रहे हैं, और जो मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी करता हूँ कि ये पैसा डबल हो जाएगा। आप उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, सिर्फ ये पैसा डबल हो जाएगा, इंडस्ट्री भी लगाएंगे। कोई भी मुल्क बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट 4 कंपनियां ला के उससे तरक्की नहीं करता है, छोटी छोटी इंडस्ट्री से तरक्की करता है। आप चाइना की मिसाल ले लें, या मलेशिया की ले लें, जहाँ घर नहीं, घर में अभी इंडस्ट्री आपके लगी, छोटी नज़दीक छोटी इंडस्ट्री हैं लगी। ऐसे ओवरसीज़ जो पाकिस्तान में बहुत भारी सरमायाकारी बहुत कर हैं, सकते हैं? बहुत हैं, बहुत दोस्त हैं, बल्कि हम लोग तो किस किस खुद। शोबे में सरमायाकारी कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, वो यहाँ पे फूड इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी कोई कंपनी बनाना चाह रहे थे। हम खुद मना करेंगे, भाई अभी नहीं है हालात इधर। आपके साथ कोई मिसहैप हो गया, फिर आप कहेंगे कि यार आपने हमें पहले गाइड ही नहीं किया। हम अभी सोच रहे हैं कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिज़नेस फोरम बनाएं, जिसमें हम लोगों को मशवरे दें कि भाई आप ये काम करें, इस तरह से करें। क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो बंदा 8, 10, 12, 15, 20 साल बाहर रह आता है, उसकी ग्रोमिंग उस तरह से हो जाती है, वो यहाँ की कानूनी पेचीदगियों को समझता नहीं है। यहाँ कानून देखने को तो सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। यहाँ पैसा है आपके पास, आपका सोर्स है, तो आप सारा कानून आपका है। यहाँ जो बड़े लोग हैं उनके लिए तो छुट्टी वाले दिन अदालतें खुल जाती हैं, आम आदमी की यहाँ तारीख नहीं लगती। जो बेचारा 20 साल के बाद यहाँ पे आया होगा, उसका यहाँ का क्या सोर्स होगा? तो वो तो रुल जाएगा, तबाह बर्बाद रुल गए हैं लोग, तबाह बर्बाद होकर वापस गए हैं लोग। बहुत सारी मिसालें हैं मेरे पास, इतने केसेस हैं हमारे पास, ढेर लगे हुए हैं। अभी हम ये सोच रहे हैं कि चलें एटलीस्ट कुछ लॉयर्स हैं, उनके साथ हमने मशवरे किए हैं, कुछ एक लीगल फॉर्म बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को यहाँ पे जो मसाइल हैं, जो उनके ऑलरेडी केसेस यहाँ पे चल रहे हैं, कोई बेचारा यहाँ आके लड़ रहा है, कोई बाहर से बैठा लड़ रहा है, उसको किसी एक प्लेटफार्म पे लेके आएँ, कोई अच्छे लॉयर्स उनको दें। एटलीस्ट लॉयर्स भी यहाँ पे, आपको पता है जो बंदा बाहर है उस कहाँ काम करते हैं। अच्छा रिजवान साहब, ये बताइएगा कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं कंपैरेटिवली दूसरे मुल्कों के शहरियों की निस्बत, वो वहाँ के दूसरे जो शहरी हैं उनको किस तरह के वोट के हक हासिल है उनको वहाँ, जो पाकिस्तान में बिल्कुल अलग तरीके से देखिए, दिया ये जा रहा हर था? मुल्क ये के थोड़ा सा अंदर, हर बताइएगा। मुल्क के अंदर डिफरेंट है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा थॉरोली स्टडी करने की ज़रूरत है। मेरे नॉलेज के मुताबिक इंडिया और मलेशिया, इनमें ये है कि जो ओवरसीज़ रेजिडेंट है वहाँ पे, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे हैं या परमानेंट रेजिडेंस पे वहाँ पे हैं, जो नेशनल नहीं है वहाँ पे, जो ड्यूल नेशनल नहीं है, उनको वोट का हक है सब जगह पे। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ जो कानून बन रहा था, ये अक्रॉस दी बोर्ड बना रहे थे या कोई इसी तरह की चीज़ें थी, क्योंकि वो सामने तो आया ही नहीं ना कुछ भी, सिर्फ ये नारे ही थे कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक दे रहे हैं। भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं मांगता, वो कहता है हमें मुझे तहफ़्फ़ुज़ दो, मुझे एयरपोर्ट से लेके मेरे घर तक की तहफ़्फ़ुज़ दे दो। एयरपोर्ट से ज़िल्लत शुरू हो जाती है उनकी। ओवरसीज़ यहाँ आके कारोबार वो खाक करें। यहाँ आप देखें, हर ये जितनी प्राइवेट सोसाइटीज़ आजकल बन रही हैं, एक ही कारोबार है पाकिस्तान में अभी तो, हाउसिंग सोसाइटीज़ का। सब ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी ब्लॉक बना लिया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्लॉट तो बुक करा लेते हैं बेचारे, फिर उनको पोजेशन नहीं मिलते कई कई साल। सब ने ओवरसीज़ ब्लॉक बनाए हुए हैं। जाकर देखें, हर सोसाइटी में ओवरसीज़ के बोर्ड लगे हुए हैं। उनको बड़ा ईजी टारगेट है ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ठग लो।
उनसे पैसा ले लो। नहीं ओवरसीज़ पाकिस्तानी रोता रहेगा बाद में नहीं, बैठ अब तो हम कर्जा भी ले रहे हैं IMF से, तो क्या आप समझते हैं कि इतनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ सकती है? के। वो चीज़ ला IMF से सकती कर्जा लेके कितने महीने चलाएंगे आप? आप कोई मुस्तकिल इंतज़ाम क्यों नहीं करते? आपके पास जो एक रैपिड चेंज लाने का एक सोर्स है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। अदरवाइज़ ये आप जितनी मर्ज़ी कर लें कि जी वो क्या आजकल वो बड़ा चल रहा है टीवी के ऊपर कि जी मुआशी वो हम करने लगे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। आप अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को तहफ़्फ़ुज़ दें यहाँ पे, उनके लिए कानून साजी की उनके जाए। लिए कानून साजी की जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा यहाँ पे, वो यहाँ आएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, यहाँ वो इंडस्ट्री लगाएंगे। वो बड़े अक्लमंद लोग हैं, दुनिया देखी है उन्होंने, बाहर घूमते हैं फिरते हैं, वो वही इंडस्ट्री लगाएंगे जिसका माल वो बाद में वहाँ ले जाके बेच सकेंगे। तो आपकी एक्सपोर्ट एकदम ऊपर चली जाएगी। लेकिन ये पता नहीं कौन से इस मुल्क के अंदर लोग हैं जिनको ये चीज़ें कबूल नहीं हैं, जो होने नहीं दे रहे, और आपके अंदर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से कर रहा है, आपके अंदर है। नहीं, मैं तो आप मुझे ये बताएं ये 36 कानून पास किए इन्होंने, जो सारे MP MNAs को ज़बरदस्ती ला के, उसके अंदर हमने बड़ी मिन्नतें की इनकी कि यार ओवरसीज़ पाकिस्तानी के तहफ़्फ़ुज़ का केस भी डाल देते। क्या तकलीफ़ थी, नहीं डाला। कि किन्होंने पास किए गए? ये अभी लास्ट जो गवर्नमेंट थी, क्या नाम है ये, PTI की जो गवर्नमेंट थी, आपने देखा नहीं एक दिन के अंदर इतने कवानीन पास हुए। वो आपने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की सुना नहीं टीवी के ऊपर? उन्होंने क्लियर कहा कि हम आए नहीं हैं, हम लाए गए हैं। तो उनसे पूछा कि कौन लाया? जो हमेशा लाते हैं। अब आई डोंट नो कि मतलब किस, अच्छा पब्लिक इंटरेस्ट में कोई एक भी नहीं होगा, आप उनको उठा के देख लें, पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी नहीं होगा। देखिए जी, हम तो ये ज़रूर समझते हैं, और ये हम समझते हैं नाजरीन के मौजूदा हुकूमत को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने के लिए आगे आना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी की जा सके। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में सरमाया लेके आएँ। सबसे पहले वो तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं, इज़्ज़त मांगते हैं। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, अगर ये गवर्नमेंट जो इस वक्त बैठी है, इनके लिए बड़ा इजी है करना। ये अगर कोई कानून साजी कर देते हैं तो काफ़ी हद तक जो बाहर इनको लोग चोर चोर कहते हैं ना, इनकी जान छूट जाएगी। कि लोगों को समझ आ जाएगी कुछ, तो देखें लोगों को समझ आ जाएगी, लोगों को समझ आ जाए। देखें नहीं मैं आपको बताऊं, लोगों को समझ आ जाएगी, एटलीस्ट कुछ तो किया उन्होंने। बिल्कुल सही कह रही है, ये तो एक मखसूस सियासी जमात है जो ये प्रोपेगेट कर रही है, उन्हीं के कारकुन करते हैं एक दूसरे के खिलाफ। भाई मेजॉरिटी है उनके पास वहाँ पे। नहीं, मेजॉरिटी है, लेकिन बात ये कि उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया उन्होंने? आप उस मेजॉरिटी को क्या पाकिस्तानी नहीं समझते? चाहे वो किसी भी जमात के साथ है, वो पाकिस्तानी है, आप उनको एज ए पाकिस्तानी तहफ़्फ़ुज़ दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल देना चाहिए ना। आपका ये मुल्क जो है, इसकी आइडियोलॉजी क्या थी? आप अपनी आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो आपने इस तरह की चीज़ें क्या करनी? नहीं, वो खान साहब भी जाते रहे मुख्तलिफ़ ममालिक में बतौर वज़ीर-ए-आज़म, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एड्रेस ज़रूर करते थे हर मुल्क में जाके, लेकिन इतने ज़्यादा उनके मसाइल हैं और उनको एड्रेस नहीं कर सके वो खान साहब। और ये भी मेरे ख्याल से वो भी शायद इस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम ना लगा दें। आजकल तो वो हर इल्ज़ाम ही इस्टेब्लिशमेंट पे लगा रहे हैं कि जी ये भी उन्होंने कहा था, ये भी उन्होंने कहा था। बाद में यही होता है, वो सारे ऐसे ही करते हैं। ये मतलब हमारा जो आज हम बात कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ऊपर कर रहे हैं ना, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का सिर्फ़ एक ही मसला है कि उनको यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ दे दें आप, बस। वो कुछ नहीं मांगते यार। देखें, वो बेचारे खुद अपनी एफ़र्ट करके जाते हैं, अपना कमाते हैं, अपने लिए खाते हैं और आपका ले आते हैं। आपको और क्या चाहिए? आप लोगों से भीख मांगना आपको अच्छा लगता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी ये रज़वान साहब। तो आपके अपने लोग जो आपके लिए सारा कुछ करने को तैयार हैं, आप उनको क्यों तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे? आप उनको क्यों सिक्योरिटी नहीं दे रहे कि भाई आप आओ यहाँ पे, आप घर खरीदो, आप प्लॉट खरीदो, आप ज़मीन। ये मैं आपको बताऊँ, सिर्फ आप अर्बन एरियाज़ को नहीं देखें, रूरल एरियाज़ के अंदर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिन्होंने अपनी जो बेचारे मोस्टली जो आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं। जो लेबर क्लास जितनी भी है वो सब देहातों से गए हैं, और उनका क्या होता है बेचारों का कि चलो जी 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ 6 एकड़ ज़मीन खरीद लें। तो ज़मीनें खरीदी हैं, ज़मीनों पे कब्जे हैं। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि हज़ारों केसेस हैं, हज़ारों केसेस हैं, और लोग आंसुओं से रोते हैं, आंसुओं से। करने जी, हम उम्मीद करते हैं मौजूदा हुकूमत से कि मसले हल करे, और हम चाहते हैं कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तान के मसाइल हल हों और पाकिस्तान में सरमायाकारी आए और उनको तहफ़्फ़ुज़ मिले। नेक्स्ट टाइम नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए रज़वान चौधरी साहब को, अली फ़ारूक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।